हेलो बच्चों, आज मैं करने जा रहा हूं दो क्वेश्चन 2 अप्रैल 2026 की मॉर्निंग शिफ्ट के दो क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड, जिनमें से एक क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल का और एक क्वेश्चन है सीक्वेंस सीरीज का। दोनों का डिटेल सॉल्यूशन समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप, कैसे होता है क्या, ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन के अंदर एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरे के अंदर लॉगरिथम फंक्शन है। हम जानते हैं log x और e की पावर x एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं दोनों। तो अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्वेश्चन एक स्टेप में का चेक कर लेता हूं जी। लेट y, मैंने y यानी कि fx बोल देता हूं, fx बोल देता हूं, इनवर्स निकाल कर देखता हूं इसका, 2 की पावर x -4 स्क्वायरिंग y स्क्वायर 2 की पावर x -4 और 2 की पावर x हो जाता है जी y स्क्वायर +4, दोनों साइड में पॉजिटिव है। लॉग अप्लाई किया मैंने, log बेस 2 y स्क्वायर +4 और हम जानते हैं कि रूट वाला फंक्शन कैसा होगा जी 1 1। अब कंडीशन आ जाता है जी x, अगर तो यहां से x होगा f इनवर्स y के इक्वल, तो मैं लिख सकता हूं f इनवर्स x हो जाता है log बेस 2, मैंने इनवर्स निकाल दिया इसका, x स्क्वायर +4 ये हो जाता है जी मेरा। यानी कि पहले जिसको मैंने fx बोला, दूसरे इंटीग्रल के अंदर उसका इनवर्स है। सबूत तुम्हारे सामने है। अब बात ये आती है, अगर x को मैं लोअर लिमिट पुट करता हूं, x को लोअर लिमिट पुट करता हूं 0, तो बताइए f0 की वैल्यू क्या है। पहले f2 की वैल्यू क्या है, लीजिए जी। f2 की वैल्यू जब आती है इसके अंदर 0 और अपर है 4, तो f4 की वैल्यू क्या है जी, f4 की वैल्यू आती है √12। 12 का मतलब 2√3। बहुत अच्छी बात, ये आ गया। तो फॉर्म ये बन जाती है, अगर ये a टू b fx है तो ये fa से fb f इनवर्स x है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जेई एडवांस 22 में आ चुका, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन, बस थोड़ा सा स्क्वायर रूट है, वो क्यूब रूट आया था। जेई एडवांस 2022 का पेपर उठाकर देख लीजिए, यही क्वेश्चन था, इसी टाइप का, थोड़ा सा चेंज है। हालांकि उसके अंदर भी एक्सपोनेंशियल था और लॉग था, बस यहाँ पावर 1/3 थी। चेक करके देख लेने के घर पर। तो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, इस तरीके से ये आ गया। तो मेरा क्वेश्चन की जो फॉर्म बन जाती है ये ऐसी बन जाती है, ये फॉर्मूला बन जाता है a टू b, एक फॉर्मूला होता है a टू b fx dx प्लस fa टू fb f इनवर्स x dx। ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है bfb माइनस afa, ये रिजल्ट होता है। तो मैं अपनी क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग, मेरे क्वेश्चन के अंदर a है 2, b है 4, fb और fa मैंने निकाला, यहां पर देखिए जी, f2 0 है और f4 2√3 है। अगर मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर निकालूं तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, अब देख लेता हूं, इसके अंदर पुट कर देता हूं जी मैं। उसमें आया था न्यूमेरिकल बेस पर क्वेश्चन आया था, वो फ्रैक्शन में आंसर था। तो जेई एडवांस 2022 में उसने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बताइए। तो रख देता हूं जी बी एफ बी, बी है यहां पर 4, f4 माइनस ए यानी कि 2, f2, ये आंसर निकाला हूं मैं। 4 और f4 की वैल्यू आई थी 2√3 और f2 की वैल्यू आई थी 0, ये रही। तो आंसर आ गया जी 8√3। तो ये लीजिए जेई मेन का ये क्वेश्चन हो जाता है 8√3, इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। ये प्रॉपर्टी नहीं आती तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, फिर तुम्हें टाइम लगाना पड़ेगा। हो तो जाएगा, फर्स्ट सेकंड से यूनिटी एज द सेकंड फंक्शन मानकर टाइम ज्यादा लगेगा उसके अंदर, आगे जाकर कैंसिल आउट हो जाते हैं उसमें। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ये था पहला क्वेश्चन, आंसर है 8√3। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए। सेकंड क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर।
इसमें मालूम है R1 to N यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 ये रखा है, ये Sn दे दिया सम ऑफ n टर्म इसने, Sn। क्यों? पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म तीसरी टर्म n टर्म का सम Sn कहलाता है, तो इसने Sn दे दिया 6n क्यूब। अब एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, अगर तुम्हारे पास n टर्म का सम क्यूबिक है तो n टर्म 100% क्वाड्रेटिक होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि क्वाड्रेटिक का सिग्मा अप्लाई करेंगे वो क्यूबिक बन जाएगा। तो यहां पे इसने हमें दिया Sn 6n क्यूब, तो मुझे यहां पर Tn या Tr निकालना पड़ेगा। अप्लाई करता हूं जी, फॉर्मूला जानते हैं Tn का, Sn माइनस 1 यानी कि 6n क्यूब माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब। सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, ये लगा दें a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, 10th क्लास वाला मेथड, ए क्यू माइनस बी क्यू और कुछ नहीं, n माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अभी कोई मैंने दिमाग का काम ही नहीं किया अभी तक भी। ये दोनों कैंसिल, 6 आ जाएगा बाहर 6, क्योंकि n से n कैंसिल, और अंदर क्या बचेगा जी 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n माइनस 3n, और बच जाता है जी प्लस n। ये आ जाती है मेरे पास Tn आ जाता है, मुझे चाहिए यहां पर Tr प्लस 1 माइनस Tr चाहिए। Tn मेरे पास आ जाता है, Tr प्लस 1 माइनस Tr चाहिए। कांस्टेंट का तो कोई लेना देना है नहीं इसके अंदर। तो थोड़ा सा मैं इस कंडीशन को थोड़ा सा 18 n इंटू n माइनस 1 और प्लस 6 की फॉर्म में लिख देता हूं, क्योंकि इन दोनों के अंदर 3n कॉमन आ रहा है, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन आसान हो जाए, और कोई बात नहीं। अब लिखता हूं मैं Tr प्लस 1 माइनस Tr, कोई बात नहीं, r को रखिए r प्लस 1, जब r प्लस 1 रखेंगे प्लस 6, फिर टोटल में से माइनस कीजिए r प्लस 6 से 6 उड़ जाता है और 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, कुल मिलाकर के 18r कॉमन आ जाता है जी दोनों के अंदर। तो क्या बच जाता है जी r प्लस 1 माइनस r प्लस 1, ये भी खत्म हो जाता है जी, सॉरी 1 नहीं, r खत्म हो जाता है जी, r कैंसिल आउट हो जाता है, तो आ जाता है जी 36r आ जाता है। कैलकुलेट 36r, बहुत आसान क्वेश्चन निकला। Tr प्लस 1 माइनस Tr, बिल्कुल बेसिक, मैंने दिमाग का यूज ही नहीं करा बिल्कुल भी, ये आ गया 36r। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब देखता हूं Tr प्लस 1 माइनस Tr की वैल्यू रख देता हूं इसके अंदर। सिग्मा r1 to 6, हाँ जी, Tr प्लस 1 माइनस Tr की वैल्यू है 36r और अपॉन 36, ये इसका होल स्क्वायर, 36 से 36 कैंसिल हो जाता है, तो बचता है सिग्मा r1 to 6 r स्क्वायर। ये तो ऐसे ही ऐड कर दी, क्या फॉर्मूला लगाना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसमें क्या करना है जी भाई, 5 तक का स्क्वायर 55, ये लीजिए जी 55 तो यहाँ तक का याद रहता ही है, प्लस 36, आगे आंसर आ गया 91। तो ये था इंटीजर टाइप का क्वेश्चन। ये जेईई मेन 2 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन थे मेमोरी बेस्ड। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। तो समझ करके पहले क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस बार ऐसा भी हो रहा है क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं जेईई मेन के। अप्रैल जो जनवरी सेशन में था उनमें से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सिक्वेंस आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन वो आ चुका है इस बार। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।